सबसे पहले नेवी एरिया का जो है लुक रात का शेयर कर रही हूँ। दिवाली पे कितना सुंदर लगता है, चारों तरफ लड़ी ही लड़ी होती हैं और बहुत जल्दी यानी कि कल से ही जो है मेला भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो वाला व्लॉग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो सेलिब्रेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ऐसा सेलिब्रेशन कहीं पे भी नहीं होता जितना अच्छा यहाँ पे होता है। यहाँ पे सिंगर्स आते हैं गाना गाने के लिए, बहुत सारी स्टॉल लगती हैं, बड़ी बड़ी झूलाएँ लगती हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ छोटा सा व्लॉग उसका शेयर किया हुआ है बिफोर, मतलब फंक्शन के पहले का। और कल मैं उसका पूरा नाइट का शो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से यहाँ पे एंजॉय किया जाता है। सच में इतनी अच्छी दिवाली यहाँ पे बनती है ना, कहीं पे भी नहीं बनती है, मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। तो एवरीवन, आज ना मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। सुबह के टाइम पे काफ़ी टाइम हो गया था बेसन का और सूजी का चीला खाए, और ये बनता भी बहुत ज़्यादा जल्दी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, लेकिन लंबे टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगने देता। तो मैंने सोचा कि आज नाश्ते में बेसन का चीला बनाया जाए, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा काम है। आज इतना काम है कि बिल्कुल भी सांस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है हमारी पोस्टिंग तो आ चुकी है, कोची जाना है, लेकिन कोची जाने से पहले बहुत सारा सामान पहले भेजना होता है ताकि वो जल्दी से पहुंच जाए और हम वहाँ पे जाके उसको यूज़ कर सकें। तो इसलिए हमें सबसे पहले अच्छे से सब कुछ पैक करना होगा और फिर उसको पहले ही भिजवाना होगा। तो इसलिए बेसन का चीला ना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आज शाम तक सांस मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया ना, सूजी को और बेसन को 10 मिनट पहले भिगो दिया था। आज मैंने ना इसमें दही का यूज़ किया है, क्योंकि दही से ना इसमें खट्टापन आता है और खट्टा टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। 10 मिनट भिगो करके ना मैंने उसको, जो मिक्सी होती है, मिक्सी जार में पीस लिया और उसके बाद इसमें टमाटर प्याज डाल ली, हरी मिर्ची डाल ली और उसका अच्छे से मिक्स करके ना एक फाइन बैटर तैयार कर लिया। और फिर पैन में घी ले लीजिए या फिर ऑयल ले लीजिए, उसको लगा करके अच्छे से ये पतले पतले बिल्कुल चीले बनाए। और अगर आपको ना ऑमलेट वगैरह खाने का शौक़ है और आप ऑमलेट खा नहीं सकते हैं ना, तो ये वाला बेसन का चीला बना करके खाइएगा। पतला पतला बनाइएगा, मोटा मत बनाइएगा, आपको सेम डिट्टो वही टेस्ट आने वाला है जो कि ऑमलेट में आता है। और ये वाले जो चीले हैं ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसे जब भी खाएं आप गरम गरम ही खाएं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप बनाते रहिए, साथ के साथ परोसते रहिए, सबको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। मैंने ना ये सूट मंगवाया है, मेरी एक फ्रेंड है, कोची में ही है, तो मैं उसके पास जा रही हूँ। जब उसके बेबी हुआ था ना तब मैं नहीं मिल पाई थी, मुंबई में ही हुआ था बेबी, लेकिन मैं नहीं जा पाई किसी वजह से। तो मैंने सोचा पहली बार उसके बेबी से मिलूँगी ना, तो मैंने ये वाली ड्रेस उसके लिए ख़रीदी है। साथ में जैसे कि हम पहुँचेंगे छोटी दिवाली वाले दिन, यानी कि धनतेरस को निकलेंगे और छोटी दिवाली वाले दिन पहुँचेंगे, तो जा कर के कोई शॉपिंग वगैरह तो हो नहीं पाएगी। तो फिर सोचा कि यहीं से ही कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से लड्डू गोपाल लिए हैं, कान्हा जी की ड्रेस ली है, एक माला ली है और माता रानी के चरण लिए हैं, साथ में ये बहुत ही खूबसूरत झुमके लिए हैं। ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, देखते ही मतलब बहुत ही पसंद आए। तो मैंने सोचा कि मैं ये ले लेती हूँ। ऐसे तो मैं कभी ख़रीदती नहीं हूँ आर्टिफिशियल झुमके, लेकिन इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और जो भी डब्बे यानी कि पैक करने थे, पैकिंग के लिए उधर भेजने थे, जो कि मैंने पैसों से ख़रीदे हुए थे ना, तो उन सब का मैंने क्या किया ना, उनको अच्छे से वॉश कर करके रख दिया, ताकि क्योंकि किचन में हम जब भी डब्बे यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर चिकनाई जम जाती है, गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ही उसको अच्छे से साफ़ करके ना जब पैक करना है, ताकि क्योंकि नए शहर में जाएंगे, नए घर में जाएंगे, नए क्वार्टर में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा गंदा मिलता है क्वार्टर, और फिर उस क्वार्टर की सफाई वगैरह भी करनी होती है। तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम डब्बे भी साफ़ करेंगे या फिर और भी बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से वॉश कर करके कपड़े से पोंछ करके ना डब्बे पैक कर दिए। अब जैसे कि जो बड़ा डब्बा है उसमें मैं सोच रही हूँ कि 2-3 छोटे डब्बे भी आ जाएं, जिससे क्या है कि स्पेस थोड़ा कम लगेगा और सारा चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, समझ में ही नहीं आता अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारा सामान पैक हो चुका है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि कुछ पैक ही नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके हमें पूरी पैकिंग करनी पड़ती है।
और मैं सच में आपको बताती हूँ कि हमें पैकिंग करते हुए ना 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पैकिंग कैसे करें। सामान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फाइनली पैकिंग तब होगी जब ये सामान यहाँ से जाएगा। तो डब्बे वगैरह अच्छे से मैंने वॉश कर दिए हैं और एक दूसरे के अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। आगे की पैकिंग जो है वो संदीप जी करेंगे, क्योंकि पैकिंग करते वही हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे ना मैंने दोपहर के लिए बनाए हैं दाल चावल। और ये जो चावल है ना, ये हमारे घर के निकले हुए हैं। मम्मी मामा के गई थी ना, तो उन्होंने दिए थे। बहुत टेस्टी चावल बनते हैं। मतलब घर वाले जो चावलों में जो टेस्ट आता है ना, वो मार्केट वाले चावलों में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये हमारे खुद के खेत के घर के चावल हैं। तो खाना वगैरह खाने के बाद देखिए यहाँ पे जो बड़े बड़े डब्बे हैं ना, वो ऑलरेडी वॉश करके रख दिए हैं। नीचे भी रखे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 बड़े बड़े डब्बे हैं जिसमें हम आटा डालते हैं। और भी छोटा मोटा बहुत सारा सामान होता है जिसके लिए हमें बड़े डब्बों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे घर में जितने भी फ़ोटो लगे हुए थे और ये सीनरी वगैरह लगी हुई थी, मतलब दीवार को हमें ना बिल्कुल खाली करना होता है। हम जब भी इस क्वार्टर को जमा करके जाते हैं, या फिर कोई भी जमा करके जाता है ना सरकारी क्वार्टर को, तो एक्स्ट्रा अगर कोई चोभा भी लगाता है, कोई सीनरी लटकाने के लिए कील लगाता है ना, तो उसका भी चार्ज पे करना पड़ता है। एक का 50 रुपये करना पड़ता है। तो इसलिए हमें सारी चीज़ रिमूव करके जानी पड़ती है, बिल्कुल साफ़ करके जाना पड़ता है, जैसे कि इसमें हम कभी रहे ही नहीं थे या फिर इसमें कभी कोई रहा ही नहीं। तो बहुत अच्छे से साफ़ करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैंने सारी सीनरी वगैरह सब कुछ निकाल करके रख ली। जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचा था, वहाँ पे मम्मी को भेज दिया उतारने के लिए। और यहाँ पे देखिए सारी सीनरी वगैरह ना हमने सेट कर दी। और अभी मम्मी लग रही हैं अपनी अलमारी के जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं ना, वो निकालने के लिए, जो जो लेके जाने हैं, जो पहले पैक करने हैं। और नेवी में ये है कि अगर आपके क्वार्टर में थोड़ा सा भी गंदगी रह गई या फिर कचरा रह गया ना, तो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से गैस भर भर के, गैस बैग भर भर के ना, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा मैं पैक कर रही हूँ, ताकि इसके तो कम से कम पैसे बच सके। और कुछ सामान है जैसे कि दाल हो गया, हरी मिर्ची वगैरह पाउडर हो गया, मतलब जो सूखा है, जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले खाना बनाने के लिए, वो चीज़ें मैं पॉलीथीन में पैक कर रही हूँ। क्योंकि हमें जो क्वार्टर है वो 1 हफ्ते बाद मिलेगा जाने के बाद। और जो सामान है वो कम से कम 2 हफ्ते ले लेगा। तो तब तक हम एक भैया के घर पे रुकेंगे बाहर ही। तो उनका जब भी घर में रुकेंगे तो अपना सामान खाने वगैरह का तो लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उनके घर में रुक रहे हैं, वो रहने के लिए जगह दे रहे हैं, वही बहुत है। तो इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा सामान था ना, जो कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो उसको मैंने पॉलीथीन में पैक करके रख दिया। और जो ये डब्बे वगैरह है ना, वो सारे नीचे जाएंगे, मतलब बड़े बड़े वाले बॉक्स में जाएंगे पहले, जो कि लेट बाद में पहुंचेंगे। क्या करें, पैकिंग वगैरह ट्रैवल करना ना, ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ें होती हैं। डिफेंस सर्विस में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ता है, बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है। बहुत सारा सामान ख़रीदना पड़ता है नई जगह जाके, बहुत सारा सामान फेंक के जाना पड़ता है पुरानी जगह से। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।